सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा पहला पार्ट सुभाषितानी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुभाषितानी का मतलब क्या होता है। सु मतलब होता है सुंदर, भाष शब्द भाषा से लिया गया है। सुभाषितानी का जो पूरा अर्थ होता है वो तो सुंदर बातें, अच्छे वचन, अच्छी बातें, ज्ञान की बातें। इसका हम पहला श्लोक देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न, जल अन्न सुभाषित। पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो पाषाण खंडेषु, पाषाण मतलब पत्थर, खंड मतलब टुकड़े, वो पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा देते हैं। रत्न किसे हम कहते हैं? सोना चांदी हीरा जवाहरात है, इस सबको हम रत्न कहते हैं कि ये रत्न हैं। लेकिन पृथ्वी पर जो असली रत्न है वो जल है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। अन्न है, अन्न के बिना भी जीवन नहीं है। और सुभाषित सुंदर वचन, क्योंकि अगर हम किसी से गलत बातें बोलते हैं, अच्छी बातें नहीं बोलते हैं, तो हमारा उससे मेल मिलाप नहीं हो सकता है, हमारी उससे बातें नहीं हो सकती हैं, हमारा उससे झगड़ा हो सकता है। तो इस सब होगा तो उससे हमारा दिमाग डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए हम अच्छी बातें बोलते हैं। तो पृथ्वी पर यही तीन रत्न कहे गए हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। जबकि जो मूर्ख हैं, मूर्ख लोग, वो पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दिया करते हैं। पत्थर के टुकड़े क्या? हीरे जवाहरात, ये सब पत्थर के टुकड़े ही हैं। तो मूर्ख लोग धन दौलत रुपया पैसा इन्हीं को रत्न समझते हैं। लेकिन असल में पृथ्वी में तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। अब चलते हैं हम अगले श्लोक की तरफ। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इस श्लोक में सत्य की महिमा बताया गया है। सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन सत्य से ही पृथ्वी धारण होती है। सत्येन तपते रविः, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, वाति बहना, वायु हवा, सत्य से ही हवा चलती है। और सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित है, सत्य के कारण ही है। सत्य से ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। अगर इस संसार में सत्य ना हो तो यह पृथ्वी भी, यह संसार भी नहीं रहेगा। सत्येन धारते पृथ्वी, पृथ्वी सत्य को धारण करती है, सत्य से ही पृथ्वी है। अगर सब लोग झूठ बोलने लग जाएंगे तो हर तरफ हंगामा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, ये सारी चीजें। इसलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलने चाहिए। सत्येन तपते रविः, सूर्य भी सत्य से ही तपता है। और सत्येन वाति वायुश्च, वायु भी सत्य से ही चलती है। ये सब चीजें, संसार की जो गति चल रही है, ये सब सत्य के कारण ही है। हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, हमेशा हमें सत्य ही बोलना चाहिए। चलते हैं अगले श्लोक की तरफ। दाने तपस्सौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा पृथ्वी, बहुरत्ना बहुत से रत्नों वाली। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य शौर्य में, वीरता में, च विज्ञाने विनये नये, विज्ञान में और नए नए विनय में, विस्मयो नहीं कर्तव्य, हमें इस बात का आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि यह पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। कि इस पृथ्वी पर दान है, तपस्या है, वीरता है, विज्ञान है और नवीन नवीन आचरण है। यह सब क्या है? यह पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो हमें इस बात का आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि इस पृथ्वी पर आज भी ये सारी चीजें व्याप्त हैं। दान, तपस्या, वीरता, विशिष्ट ज्ञान, ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर हैं और हमें इस बात का आश्चर्य नहीं करना चाहिए।
अगला श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्भिः किंचिदाचरेत। इस श्लोक में हमें कैसे लोगों के साथ में रहना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। सद्भिरेव सहासीत, सद्भि सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होता है हमें हमेशा उसके साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सद्भि सज्जन व्यक्ति की हमें संगत करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम, अगर हमें झगड़ा भी करना है तो सज्जन व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए। और मैत्रींच, अगर मित्रता करनी है तो भी सज्जन व्यक्ति के साथ करना चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, दुष्ट व्यक्ति के साथ हमें किसी भी तरह का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। समझ गए? हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ ही रहना चाहिए, सज्जन व्यक्ति की हमें संगति करनी चाहिए, उसके साथ ही उठना बैठना चाहिए जो अच्छा व्यक्ति है। और कभी भी हमें विवाद करना हो, अगर हमारा विवाद भी है तो सज्जन व्यक्ति से होगा तो उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर दुष्ट व्यक्ति से हमने झगड़ा कर लिया तो फिर हमारा उससे समाधान नहीं होगा। और मैत्रीं च, हमें हमेशा सज्जन व्यक्ति के साथ ही मित्रता भी करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, असज्जन व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के साथ हमें किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा या मित्रता, कुछ भी कैसा भी व्यवहार, हमें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। त्यक्तलज्जः, त्यक्तलज्जः मतलब जिसने शर्म को छोड़ दिया हो, जिसे लज्जा नहीं आती है, जो लज्जित नहीं होता है, हर बात में लज्जित नहीं होता है। का धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः विद्या में, संग्रहेषु च इकट्ठा करने में, आहारे आहार में खाने में, व्यवहारे च और व्यवहार में, इनमें त्यक्त लज्जा सुखी भवे। जिस व्यक्ति ने लज्जा को त्याग दिया है वही सुखी रहता है। मतलब ये है कि आपने किसी से धन लिया, किसी को धन दिया, तो आपको उससे मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए। अगर आप उससे मांगने में संकोच करेंगे तो फिर आपका दिमाग सही नहीं रहेगा, आपको फालतू की टेंशन होगी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल आपको टू द पॉइंट क्लियर होना चाहिए। आपने धन लिया, दिया, सब में आपको बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसमें आपको श्लोक के अनुसार बेशर्म होकर के मांगना चाहिए। अगर आपने किसी को पैसा दिया है, विद्या में भी यही है। अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, शिक्षक ने आपसे, टीचर ने पूछा कि आपको समझ में आ गया, आप सबने हाथ उठा दिया, शर्म के मारे आप खड़े नहीं हुए पूछने के लिए, सबने सर हिला दिया, हाँ सर समझ में आ गया, जबकि आपको समझ में नहीं आया, तो फिर वो चीज़ आपको कभी समझ में नहीं आएगी। तो वहाँ पे भी आपको अपनी लज्जा छोड़ देनी है, आपको संकोच नहीं करना है, आपको सीधे बोलना है कि हाँ हमको समझ में नहीं आया है। तो आपको शिक्षक समझाएगा और वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप संकोच के मारे, लज्जा के मारे बैठे रहेंगे तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। इसी तरह आहार में, खाने में, आप खाने के लिए बैठे हैं कहीं पे लोगों के साथ, आपको भूख बहुत तेज़ लगी है, लेकिन फिर भी आप संकोच कर रहे हैं कि हमारे बगल वाला व्यक्ति कम खा रहा है तो हम भी कम खाएं, मांगने में आपको शर्म आ रही है, तो खाते समय भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, लज्जा नहीं करना चाहिए। अगर आप लज्जा करेंगे खाते समय तो आप भूखे पेट रह जाएंगे। इसी तरह व्यवहार में हमें अब किसी से व्यवहार रखना है, मित्रता रखनी है, तो वहाँ भी हमें किसी तरह का संकोच या लाज नहीं करनी चाहिए। कहा ऐसा जो व्यक्ति होता है वही संसार में सुखी होता है। अगला जो श्लोक है, क्षमा वशी कृति ही लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करेयस्य किम करिष्यत दुर्जनः। कहा इस संसार में क्षमा ने ही संसार को अपने वश में किया हुआ है। क्षमया किम न साध्यते, इस संसार में ऐसा क्या है जो कि क्षमा के द्वारा साध्य नहीं है, जिसको कि क्षमा के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहा शांति खड्गः करेयस्य, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यत दुर्जनः, उसका इस दुर्जन व्यक्ति क्या कर सकता है। अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, वह आपसे झगड़ा करने आ रहा है, लेकिन आप झगड़ा उससे नहीं करना चाहते हैं, आपने हाथ जोड़ लिए दूर से ही उससे, तो फिर वह व्यक्ति
लज्जा के मारे चला जाएगा, आप कुछ से झगड़ा नहीं करेगा। उसको शर्म आएगी कि मैं जिस व्यक्ति को मारने जा रहा हूँ वह व्यक्ति तो पहले से ही हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, तो वह खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा कि मैं तो इसको गाली दिए जा रहा हूँ, लेकिन यह किसी बात का जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन क्षमा के लिए भी आपके ऊपर क्षमा तभी शोभा देती है जब आपके पास ताकत होगी। अगर आप ताकतवर नहीं हैं तो फिर क्षमा भी आपके ऊपर शोभा नहीं देगी। लोगों को ये लगेगा कि ये तो कमज़ोर है, इसलिए करा कि मैंने उसको क्षमा कर दिया। तो क्षमा भी उसी को शोभा देती है जो कि वीर होता है, ताकत होती है जिसके पास। लेकिन हमें शांति का, क्षमा का, इन सब का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनका पालन नहीं करेंगे तो फालतू में हमारे विवाद होते रहेंगे, हम लोगों से झगड़ा करते रहेंगे। और बिना बातों के कई बार आप देखते होंगे कि कहीं भी छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, और जब आप देखेंगे तो पता चला कि तो कोई बात ही नहीं, तो बहुत छोटी सी बात थी। तो इसलिए हमें शांति का पालन करना चाहिए, और अगर कोई हमसे छोटा है, गलती कर रहा है, तो हमें उसको दंड नहीं देना चाहिए, उसको हमें क्षमा करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि उसके पास समझ है या नहीं है, हमें उसे नासमझ समझ के क्षमा कर देना चाहिए। तो बच्चों, ये पहला पाठ था, और इस पाठ का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा हो जा रहा है अभी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।